हेलो साथियों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला टॉपिक को कवर किया है ना। तो अभी आज के लिए फ़िलहाल हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कथन और निष्कर्ष की। एक ऐसा टॉपिक है ये जो किसी भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस कराती है एग्ज़ाम, ठीक है, सीसैट का है ना, ये कहीं भी आए ये पूरा टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण है। और मोस्टली स्टूडेंट्स का सबसे डाउटफुल टॉपिक ये होता है, जहाँ स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के बारे में देखेंगे, है ना। तो आप सभी पूरा क्लास देखिएगा, ठीक। जितने पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे आप सबको पूरी क्लासेस देखनी है और एक अच्छा नोट्स बना के चलिएगा, एकदम बेहतरीन क्लास रहेगी, है ना। तो आप सभी लोग भाई पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, पहले चीज़ें समझते हैं और साथ में लिखते चलेंगे, है ना। ठीक, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सिलोगिज्म, कथन तथा निष्कर्ष, ठीक है, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, है ना। तो शुरू की जाए फिर आज की क्लास। देखो भाई, हमारा जो टॉपिक है आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, कथन और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही सिलोगिज्म कहा जाता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पहले चीज़ें समझते चलेंगे क्योंकि ये टॉपिक की पहली क्लास ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और एक बहुत आसान वे में हम लोग पढ़ लेंगे। दो तीन चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप मेरी क्लास से पढ़ रहे हैं तो प्रयास करिएगा आप किसी किताब से इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या अदर किसी भी माध्यम से कोशिश करना मत पढ़ना, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का एक अपना अलग तरीका होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों को, है ना। ठीक, तो हम ये चाहते नहीं हैं कि कहीं से भी पढ़ो तो ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहे, ठीक। आप जिस मेथड को यूज करते हो, अगर आपको आता है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस ले सकते हैं हमारे, नहीं अगर है तो फिर आप किसी भी अदर मेथड पे नहीं जाएंगे, जिस मेथड के साथ हम चलेंगे प्रयास आप सभी यही करिएगा हमारे साथ, है ना। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे हम मेथड की, कि हम लोग, है ना, इसको किस मेथड से पढ़ने वाले हैं, ठीक। हमारा जो मेथड रहेगा, ठीक है, तरीका है ना, जो हमारा मेथड होगा वो किस मेथड को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा तरीका होगा, देखो इसके दो मेथड होते हैं, ठीक। एक इसका जो है वो वेन डायग्राम मेथड है, ठीक। एक इसका वेन डायग्राम मेथड है, एक इसका जिसको बोलते हैं 150 मेथड, 150 मेथड बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन मेथड, ठीक। हम लोग जो लेके चलेंगे, मैं, है ना, कि हमारे साथ आप जो भी पढ़ेंगे वो हम इस वेन आरेख वाले मेथड के साथ चलेंगे, ठीक है। सिलोगिज्म पढ़ने का जो हमारा मेथड होगा वो कैसा होगा, वेन डायग्राम मेथड होगा, क्योंकि हमारे में एक टॉपिक भी आगे है, कौन सा, वेन आरेख का है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी से कवर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सामने दो शब्द का जिक्र किया गया है, ठीक है, दो शब्दों का जिक्र किया गया है। पहला कौन सा है, तो देखो पहले पे लिखा है कथन और दूसरे पर लिखा है क्या, निष्कर्ष। पहले इन दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इन दोनों को समझना क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। पहले बात करते हैं हम किसकी, कथन की, ठीक है, पहले बात करेंगे किसकी, हम कथन की, ठीक है। आप लोगों को क्या लिखना है ये सारी चीज़ें हम क्या करते चलेंगे, बताते चलेंगे, ठीक है। मेथड हमारा जो रहेगा वेन डायग्राम रहेगा, ठीक। अब बात करेंगे सबसे पहले एक तरफ कथन की और दूसरी तरफ बात करेंगे किसकी, हम निष्कर्ष की, ठीक। दूसरी तरफ बात करेंगे किसकी, हम निष्कर्ष की। देखो कथन में क्या होगा, आपको कथन में दो तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या होगा, देखो एक हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या क्या चीज़ें अपने साथ इंक्लूड करके रखेगा, ठीक। एक कथन में हमें क्या क्या दिया गया होगा, ठीक है, एक कथन में हमें क्या क्या दिया गया होगा, ध्यान से समझिएगा। हम बात करेंगे किसकी, वन स्टेटमेंट की मात्र हमें दिए, 2 से 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, स्टेटमेंट चाहे जितना दे दे। बैंक एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आता है तो कई सारे स्टेटमेंट लेके आता है अपने साथ, एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस है, कोई भी पूछता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा बैंक के लेवल से थोड़ा डाउन रहता है, सभी ध्यान दीजिएगा। एक स्टेटमेंट हमें कई सारे दिए होंगे, इन ए वन स्टेटमेंट क्या होगा हमारे लिए,
ठीक, तो सबसे पहले कथन में हमें नाउन दिए जाता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा दी गई होगी, या जिसे हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। कोई भी दो नाम हमें एक कथन के अंदर दिए गए होंगे, ठीक है। और हमें क्या दिया गया होगा, और हमें संबंध दिया गया होगा। क्या होगा, हमें संबंध दिया गया होगा। इसको समझना ज़रूरी है, बेसिक्स, इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल इसको शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये स्टूडेंट का सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक है और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखो, सबसे पहले नाउन इसमें दिया गया होगा, और इसमें ये नाउन कितने होंगे, दो नाउन दिए गए होंगे। कितने होंगे, दो नाउन दिए गए होंगे हमें, ठीक है। दो नाउन 1 और नाउन 2। अभी हम आपको एक स्टेटमेंट लेके दिखाएंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको डिनोट करेंगे सर्कल के साथ। एक नाउन के लिए एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर दो नाउन होंगे तो दो वृत्त बनाएंगे। 3 आ जाएगा, दो स्टेटमेंट दिया गया होगा, 3 नाउन होगा या 4 होगा, तो हम उसके साथ चलेंगे, ठीक। अब इसमें देखो, जो संबंध होगा, जो संबंध दिया गया होगा, ठीक, वो संबंध कितने तरीके का होगा, ठीक है। तो आप लोगों को एकदम क्लियर करके बता दे रहे हैं, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किसी भी बुक में इस संबंध का जिक्र नहीं करेगा, ठीक। कैसे, जो संबंध हमें दिया गया होगा वो संबंध कितने तरीके का होगा, है ना। हम यहीं पे सारे लिख दे रहे हैं। अभी आपको हम एक संबंध और एक एग्जाम्पल अगली स्लाइड पर लेके चलेंगे हम। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जो संबंध हमें दिया गया होगा सबसे पहले, ठीक है, वो किसका होगा। देखो, एक तो संबंध इसमें होता है कुछ का। किसका, कुछ का। एक संबंध दिया होगा हमें सभी का, और ये संबंध किनके बीच होगा, ये संबंध इन्हीं दोनों नाउन के बीच में होगा। ये जो संबंध की हम बात कर रहे हैं, ये संबंध किसके बीच होगा, ये संबंध इन्हीं नाउन के बीच में होगा, दोनों के जो ये संबंध लिख रहे हैं। कुछ का होगा, सभी का होगा। उसके बाद हम बात कर लें तो किसका होगा, ठीक है, कोई नहीं का होगा। किसका होगा, ठीक है, कोई नहीं का होगा, जिसे हम बोलते हैं नो का रिलेशन, कोई नहीं का होगा। आगे देखते हैं तो कुछ नहीं का होगा। किसका होगा, कुछ नहीं, ये भी संबंध हमें दिया गया होगा। और संबंध हमारे पास किसका होगा, केवल का होगा। किसका होगा, केवल का होगा। और एक संबंध जो होता है, ठीक है, वो केवल कुछ का होता है। किसका, केवल कुछ का होता है। ये इतने टाइप का रिलेशन हमें सिलोगिज्म के स्टेटमेंट के अंदर दी गई होती है, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। देखो, कथन में क्या क्या होगा, तो कथन जो है वो समाहित करेगा अपने अंदर नाउन को, ठीक है। कथन समाहित करेगा किसको, नाउन को। कथन में ही क्या दिया गया होगा, ठीक है, संबंध दिया गया होगा। नाउन जो संज्ञा होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है, 2 होंगी। और जो रिलेशन होगा वो 6 तरीके का होगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये 6 तरीके का होगा। मेरा स्टेटमेंट जो होगा, वो मेरा स्टेटमेंट इतनी चीज़ें अपने साथ लेकर के हमारे बीच में रहेगा, ठीक है। कोई भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन होगा, ठीक, उनमें से इन्हीं में से संबंध होगा और इन्हीं में से नाउन कोई भी दिए गए होंगे। अब बात कर लें निष्कर्ष की, ठीक। निष्कर्ष देखो, जब भी आएगा हमारे सामने, ठीक, तो निष्कर्ष हमें हमेशा 3 चीज़ें देगा। मतलब कोई भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन जो है, उसका जब भी हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो 3 चीज़ें हमको हमेशा बताएगा। जैसे पहले पे हमें क्या बताएगा ये, कि कोई भी निष्कर्ष क्या होगा, या तो वो, ठीक है, जैसे कहते हैं कि डेफिनेट करेक्ट, है ना, क्या होगा, एकदम सही या पूर्णतया सही होगा। हम बात कर लें अगर किसकी, ठीक, तो ये हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से क्या होगा, ठीक है, पूर्णतया, ठीक, पूर्णतया क्या होगा, पूर्णतया सत्य होगा, पूर्णतया सत्य होगा। या तो ये पूर्णतया गलत होगा, या तो ये पूर्णतया क्या होगा, या तो ये पूर्णतया गलत होगा, ठीक, पूर्णतया गलत होगा। और तीसरा, या तो ये ऐसा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, बता नहीं सकते, ठीक, बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, ठीक। ये हमें 3 रिजल्ट हमेशा क्या होंगे मेरे लिए, 3 रिजल्ट पॉसिबल रहेंगे, ठीक है। ये 3 रिजल्ट पॉसिबल रहेंगे, है ना, निष्कर्ष के अंदर। अब सारा खेल किसका है, कथन और इन्हीं निष्कर्षों के बीच जो आपसी रिलेशन है इनका है। लॉजिकल रीजनिंग में 3 टॉपिक्स, यहाँ हम कह लें 5 टॉपिक हैं टोटल, 5 से 6 टॉपिक हैं, लेकिन जो 3 मेन टॉपिक हैं उसके, जिसमें कथन और पूर्वधारणा है, कथन और तर्क है, कथन और निष्कर्ष है। तो जो कथन निष्कर्ष है ये हम अभी और कहाँ पढ़ेंगे, इसे हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे,
इसे ही हम लोग अभी एक इनइक्वलिटी टॉपिक हमारे में असमानता का है, ठीक। तो ये कथन निष्कर्ष वहां भी मिलेगा, कथन निष्कर्ष यहाँ सिलोगिज्म में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कथन निष्कर्ष नाम से हमारे टोटल कितने टॉपिक्स रहेंगे, 3 रहेंगे, ठीक है। निष्कर्ष हमेशा कथन का अनुसरण करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन अगर कथन निष्कर्ष नाम से आता है, किस नाम से, कथन और निष्कर्ष नाम से अगर कोई भी टॉपिक आता है तो एक चीज समझिएगा, ठीक है, कथन निष्कर्ष नाम से हो या कथन के साथ कुछ भी लगा हो, एनीथिंग एल्स, ठीक है। स्टेटमेंट जो होती है हमेशा वो क्या होती है, ऑलवेज बी यूनिवर्सल। कथन चाहे जैसा हो, कथन हमेशा कैसा होगा, हमेशा सत्य होगा। सिर्फ तर्क के केस में कथन जो होता है वो प्रश्नवाचक होता है, बाकी सारी स्थितियों में कथन प्रश्नवाचक नहीं होगा। तो कथन हमेशा क्या होता है, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब होगा, ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा, ठीक, जो पूर्ण रूप से सत्य होता है। कथन को सही ही मानना है, ठीक है, यूनिवर्सल जो है, ठीक। इसका मतलब यही है कि कथन को हम क्या करेंगे, हमेशा सही ही मानेंगे, वो चाहे रियल में कुछ भी हो। वास्तव में उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी तो ऑलवेज भी कैसी होगी, हमेशा सही ही होगी, ठीक है। बात समझ में आई मेरी, ठीक। इतने तक तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक, यहाँ तक। अब जैसे कोई भी, मान लो आपको नोट्स बनाना है अगर, ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट ये रहेगा, उसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड हमारा ये रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा होगा वो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो, ठीक, इसको लिखिएगा, क्योंकि नोट से एक बार अच्छा बना लेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, थोड़ा सा संबंध की। आप सब लोग, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है जहाँ पे हम अब पहुँचे हैं, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, यहाँ पर संबंध होगा, क्या होगा, संबंध होगा, ठीक, संबंध होगा। और एक तरफ हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक, क्या बनाएंगे, इधर ही वेन आरेख हम खींचेंगे, इसका वेन आरेख खींचेंगे, ठीक है, वेन आरेख खींचेंगे यहाँ पे, ठीक। और इधर भी क्या है ना, ठीक, इधर, ठीक, वेन आरेख खींच लेंगे। बस इतने तक ही रखते हैं इसको। देखिएगा आप सभी लोग, अभी मैंने कथन जब संबंध लिखा तो कितने तरीके का लिखा, मैंने जो लिखा वो 6 तरीके का लिखा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे मैंने पहला लिखा था, पहले पे क्या लिखा था, मैंने पहले पे लिखा था कुछ, ठीक। मैंने दूसरे पर क्या लिखा था, दूसरे पर क्या लिखा था, सभी लिखा था, दूसरे पर सभी लिखा था। हम बात कर लें कि मैंने तीसरे पर क्या लिखा था, तीसरे पर क्या लिखा था, तो मैंने लिखा था कोई, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। मैंने चौथे पे क्या लिखा था, आप लोगों को याद हो अगर, तो मैंने लिखा था कुछ नहीं, क्या लिखा था, कुछ नहीं। मैंने 5वें पर क्या लिखा था, केवल लिखा था, केवल। और मैंने 6वें पर जो लिखा था वो क्या लिखा था, केवल कुछ, क्या लिखा था, केवल कुछ। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग, है ना, ठीक। इसको क्या करेंगे, आप लोगों को ध्यान देना है। देखो, जो कुछ का वेन डायग्राम बनाएंगे, सभी का बनाएंगे, कोई नहीं का बनाएंगे, कुछ नहीं का बनाएंगे, केवल का बनाएंगे और केवल कुछ का बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए, ठीक है, ये पहले 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो सबसे ज़्यादा कहीं पर भी प्रश्न गलत होगा सॉल्व करते समय तो वो ये है, कुछ नहीं वाला है, ठीक है। और ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों को हम ऊपर वाले से ही समझ लेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग से नहीं हैं, ऊपर वाले में से ही निकाल के लिखे गए हैं। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी किन्हीं के बीच में संबंध किसका दिया गया हो, किन्हीं के बीच में भी अगर संबंध कभी भी कुछ का दिया गया हो, ठीक, तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ठीक। एग्जाम्पल लेंगे, अभी आखिर में ले लेंगे साथ में ही इसके, या तो बाद में ले लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। देखो भाई, अगर हमें रिलेशन किसका दिया गया है, कुछ का, तो कुछ का संबंध देखो, जैसे डायग्राम हम बनाएंगे आपको ऐसे ही बनाना है। बुक के लिए मैंने क्यों मना किया है, क्योंकि बुक में एक डायग्राम को उसने 2-3 तरीके से बना रखा है।
ठीक है, होता क्या है कि इसके अंदर डायग्राम कथन से भी बनाया जाता है और डायग्राम निष्कर्ष के बिहाफ पर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें डायग्राम स्टेटमेंट से बनानी है, ना कि किसी भी निष्कर्ष से बनानी है। तो प्रयास करिएगा कि जो भी हम इधर डायग्राम बनाएंगे आपको वही बनाने हैं। हम अभी एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे कि ये बनेगा कैसे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखो, जहाँ पे संबंध हमें किसका दिया गया हो, कुछ का हो, तो ये डायग्राम हमेशा कैसा बनाना, इसको ऐसे बनाना। कुछ के संबंध के लिए डायग्राम को ऐसे दिखाएंगे हम। ठीक, अगर हमें ऑल का केस दिया गया है सभी वाला, ठीक, तो सर्कल में सर्कल रहेगा। अगर कोई नहीं का दिया गया है, ठीक, तो ये दोनों सर्कल दूर दूर बनेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि इसको जब भी हम दर्शाते हैं, इसको मेरा प्रॉपर तरीका है जो हम जिसको अप्लाई करते हैं, वो तरीका ये है कि हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें, ठीक, कि कुछ नहीं का जो रिलेशन है वो एक सर्कल जिसका दिया गया है, ठीक, और इधर दिखा देंगे इसके साथ, ये भी सम नॉट का केस बोलते हैं जिसे। ठीक, केवल का संबंध जो होता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, केवल का जो डायग्राम बनेगा, केवल का कन्वर्जन ऑल में होता है। केवल जो है वो किस में बदलता है, सभी में। और जब सभी में बदलेगा तो ये डायग्राम कुछ ऐसा ही बन जाएगा, लेकिन इन दोनों में फर्क रहेगा। ठीक, अभी ये हम एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग देखिएगा कि केवल कुछ का जो है ये डायग्राम भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा होगा, ठीक, जिसका प्रॉपर डायग्राम ये बनेगा। केवल कुछ का डायग्राम ये बनेगा। ठीक, केवल कुछ का डायग्राम ये बनेगा। अब हम बात करेंगे किसकी, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम जिसमें आप लोगों को ये सारे हम डायग्राम बना के दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि इसका डायग्राम बनाना ही सबसे मस्ट है। ठीक, जैसे हमने ले लिया कथन। ठीक, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने ले लिया कथन। ठीक, और कथन में मैंने लिखा, ठीक, एक एग्जाम्पल सारे रिलेशन निकाल के दिखा देंगे आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, कथन मैंने ले लिया कि कुछ, मैंने लिख लिया कुछ पी क्या है, क्यों है। ठीक, कुछ पी क्यों है। अब देखिएगा, जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट कथन का लिखाया था, मैंने क्या कहा था कि एक कथन के अंदर दो नाउन होंगे, दो संज्ञाएं होंगी और एक रिलेशन दिया गया होगा एक कथन में। ध्यान से देखो इसको, तो क्या ये नाउन दिया गया है हमें, आप लोग देखिएगा सभी लोग, है ना, क्या ये नाउन दिया गया है, नाउन 1, और ये क्या है, नाउन 2। देखो दोनों नाउन दिए गए। और क्या ये रिलेशन दिया गया है हमें, क्या रिलेशन दिया गया, क्या ये संबंध दिया गया है हमें। ठीक, तो यही तो मैंने कहा था कि कथन में क्या क्या होगा, नाउन दिए गए होंगे और रिलेशन दिया गया होगा। अगर हमें इस डायग्राम को दिखाना है तो देखो, एक नाउन एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, या हम कह लें एक वृत्त एक नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फिर दो नाउन है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, दो वृत्त भी तो होने चाहिए। बताओ, एक वृत्त इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है संबंध किसका हो, कुछ का हो। और आप यहां से ध्यान से देखो तो मैंने कुछ वाले को किससे दिखा रखा है, इस हिस्से पर दिखा रखा है। मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो एक सर्कल किसके लिए, पी के लिए, और हमसे कह रहा है कि कुछ पी क्यों है। इसका कहने का मतलब ये है कि पी का कुछ भाग ऐसा है जो कहाँ है, क्यू में है। तो अगर पी का कुछ भाग है तो फिर ये रहा पी का कुछ भाग कहाँ, क्यू में। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब देखिएगा यहीं पर कि अगर हम क्या ले लें, एक ले लेते हैं संबंध किसका, जैसे कुछ ले लिया। अब इसी कुछ की जगह क्या ले लेंगे हम, इसी कुछ की जगह, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी कुछ की जगह हम क्या ले लेंगे, इसी कुछ की जगह ले लेंगे अब हम सभी। ठीक, आप लोग देखिएगा, इसी कुछ की जगह क्या लेंगे हम, अब सभी ले लेंगे। ठीक है, देखना भाई, ठीक है, कुछ की जगह क्या लेंगे, सभी लेंगे अब। ठीक, यहाँ पे ले लिया मैंने रिलेशन किसका, सभी का। ठीक, पहले कुछ का था, अब सभी का ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट में जहाँ सभी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा सभी पी क्या हैं, सभी पी क्यू हैं। ठीक, सभी पी क्यू हैं। अब इसको देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। ठीक, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे कैसे। अब सभी का दिया गया है, देखो फिर रिलेशन है हमारे पास, और फिर देखो दोनों नाउन दिए गए हैं। अब ऑल का केस बनेगा, तो ऑल कैसे बनता है, सर्कल में सर्कल, है ना। कह रहा है जितने पी हैं, जितने भी पी हैं, ये क्या है, सबके सब कहाँ हैं, क्यू में हैं। ये ऑल का रिलेशन बनाएगा। हम एक उदाहरण और लें, अगर यहाँ पे हम लिख दें कि सभी
सभी पर्वत क्या हैं, सभी पर्वत पहाड़ हैं। मैंने लिखा सभी पर्वत क्या हैं, पहाड़ हैं। अब इसका हमें डायग्राम बनाना है अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हो गए पर्वत और ये क्या हैं, सबके सब पहाड़ हैं। ठीक है, ये सबके सब क्या हो गए, पहाड़ हो गए। ठीक है, आप लोगों को ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। ठीक है, अब ऐसे ही देखो नो का केस जो लेंगे हम, ठीक है, अब हम किसका केस लेंगे, नो का केस लेंगे। ठीक, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक, नो का केस जब लेंगे जिसमें क्या आ जाएगा हमारा, कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं आ जाएगा। ठीक, अभी इनके निष्कर्षों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेन रूप से जब डायग्राम सही बना होगा तो इसके निष्कर्ष भी क्या हो जाएंगे, अपने आप सही बन जाएंगे। ठीक है, इसके निष्कर्ष अपने आप कैसे बन जाएंगे, सही बन जाएंगे। ठीक है, देखिएगा भाई, अगर हम लिखते हैं कथन अगला कि मैंने लिख दिया कि कोई पी क्यू नहीं है, कोई पी क्यू नहीं है, तो देखो एक पी और इसका मतलब किसके साथ नहीं है, क्यू के साथ नहीं है। डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम लिख लें, यहीं पर अगला हम लिख लें, ठीक, यहीं पे लिखते हैं अगला कि कुछ पी क्यू नहीं है। मैंने लिख लिया कि कुछ पी क्यू नहीं है, मैंने लिखा कि कुछ पी क्यू नहीं है। अब जैसे मैंने ये लिख लिया कि कुछ पी क्यू नहीं है, मतलब पी का कुछ भाग ऐसा है जो किससे रिलेट नहीं करेगा, क्यू के साथ रिलेट नहीं करेगा। जैसे ये पी है, इसका ये थोड़ा सा भाग मैंने मान लिया, इसका मतलब किसके साथ नहीं है, क्यू के साथ नहीं है। ठीक है, अभी निष्कर्ष पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, निष्कर्ष पर बात अभी हम एक साथ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा महत्वपूर्ण है, कौन सा वाला, केवल वाला। ठीक, केवल वाला, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखो सम नॉट का केस दिया, अगला आ जाएगा केवल वाला। जैसे मैंने कहा कि केवल पी क्या हैं, केवल पी क्यों हैं। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऑल के केस में देखो मैंने दो जगह पर एक डायग्राम बना रखा है, एक आप लोग इसको देखिएगा और एक आप लोग इसको देखिएगा, दोनों में फर्क क्या है। देखो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था किसका, सभी पी क्यू हैं वाला। मैंने एक डायग्राम बनाया था जहाँ पे क्या लिखा था कि सभी पी क्या हैं, सभी पी क्यू हैं। अब मैंने लिखा है कि केवल पी क्यू हैं। अब इन दोनों का डायग्राम सिमिलर बनेगा, इन दोनों का डायग्राम कैसा बनेगा, सिमिलर बनेगा। देखो सभी पी क्यू हैं, अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा कि सभी पी कहाँ आ जाएंगे, क्यू में आ जाएंगे। ठीक है, सभी पी कहाँ जाएंगे, क्यू में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल का कन्वर्जन होगा किसमें, ऑल में, केवल बदलेगा किसमें, सभी में, सभी में बदलेगा। और ये दोनों अपनी जगह क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। और इसको जब हम चेंज करके लिखेंगे केवल पी क्यू हैं को, क्या आ जाएगा, सभी जो है क्या है, क्यू पी हैं। जब ये चेंज होगा तो क्या आएगा, सभी क्यू क्या हैं, पी हैं। और जब सभी क्यू पी हैं तो देखो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सभी क्यू जो हैं और वो कहाँ हो जाएंगे, वो सभी कहाँ हो जाएंगे, पी में हो जाएंगे। अब इन दोनों डायग्राम को देखो तो ध्यान से सेम दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन पी और क्यू की जगहें कैसी हैं, बदल गई हैं। इसका मतलब ये है कि केवल का कन्वर्जन कहाँ होता है, ऑल में होता है। केवल किस में बदलता है, सभी में बदलेगा, लेकिन ये दोनों चेंज कर देंगे अपनी आपस में जगह को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक बच गया है केवल, कुछ इसको भी है ना देख लेते हैं, है ना हम लोग। ठीक, तो देखो भाई यहीं पर अगर लिख दे, ये क्या लिख दे कि केवल, ये स्टेटमेंट है, केवल कुछ क्या है, पी क्यू हैं। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, आप सब लोग देखिएगा। केवल कुछ पी क्यू हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक, केवल कुछ का मतलब ये होता है कि P का कुछ भाग कहाँ है, Q में है। इतना तो कुछ PQ है भी दिखा रहा था, लेकिन इसमें एक हिस्सा और आ जाएगा जो ये शो करेगा कि P का कुछ भाग ऐसा है जिसका संबंध Q के साथ नहीं है। ये वाला पोर्शन होगा जो इसके साथ रिलेशन दिखाएगा। ठीक, केवल कुछ PQ नहीं है, इसका डायग्राम ये बनेगा। बात समझ में आ गई। ठीक, यहाँ तक। अब देखो इनको हम मर्ज कैसे करेंगे, इनको हमें क्या करना है, डायग्राम को मर्ज कैसे करना है। ठीक है, डायग्राम को हम जोड़ेंगे कैसे, है ना। ठीक, जो आरेख है, ठीक, आरेख है, इसको क्या करेंगे, आरेखों को क्या करना है, आरेखों को जोड़ना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक, आरेखों को जोड़ना, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो ये हमेशा कॉमन के साथ जुड़ेगा। जैसे हमने दो स्टेटमेंट ले ली, अब दो स्टेटमेंट में देखो, एक स्टेटमेंट में दो नाउन है तो दो में कितने होने चाहिए, चार।
लेकिन 4 नहीं होंगे, 3 होंगे, क्योंकि एक ऐसा होगा जो दोनों में दिया गया होगा। तो आरेख जब भी जुड़ेगा वो कॉमन वाले के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉमन होगा उसके साथ कोई नया रिलेशन दिखाएगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पर। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, ठीक, मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। एक तो मैंने लिखा कि कुछ P क्या है, कुछ PQ हैं, एक लिखा, ये पहला लिख लिया। और दूसरा मैंने लिख दिया कि कुछ Q जो हैं वो क्या हैं, R हैं। अब देखो इसको, अब इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक, देखते हैं। जैसे ये पहला था और ये क्या था, दूसरा था। ये क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। हम अगर इसका डायग्राम बनाएं तो कैसा बनाएंगे, कोई एक का बना लो पहले, चाहे जिसका बना लो। इसने कहा कुछ P क्या है, Q हैं, तो कुछ PQ हैं। अगर कुछ P क्या है, Q हैं, तो देखो P का कुछ भाग ऐसा है जो कहाँ है, Q में है। तो देखो इतना डायग्राम बन गया ये। अब देखो दोनों में से अगले वाले में कौन दिया, पता चला Q दिया है। Q दिया है तो अगला Q के साथ जुड़ेगा। और जोड़ते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि P का जितना भाग Q में है इसके साथ नहीं टच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने कहीं भी R का संबंध P के साथ हमें दिखाया नहीं, ना बताया है, और ना बताया ही नहीं तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो P का कितना भाग है, कुछ भाग ऐसा है जो Q में है। अब कह रहा है Q का कुछ भाग ऐसा है जो कहाँ है, R में है, तो Q का कुछ भाग कहाँ होगा, R में होगा। ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा, ठीक, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आई। हम कॉमन के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये दोनों कॉमन है, अब जो भी कॉमन मिले हम उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। इसमें अब जैसे और भी हम स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, कि कुछ, जैसे मैंने लिख दिया सभी गाय भैंस हैं, ठीक। फिर मैंने लिख दिया कुछ भैंस बकरी हैं। इसका डायग्राम ही मस्ट है बनाना सही पहले, है ना, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, जरा देखिएगा। कह रहा सभी गाय क्या हैं, भैंस हैं। ऑल का रिलेशन आ गया, देखो सभी का, तो सभी वाला ऐसा बनेगा कुछ। अब इसने कहा कि सभी गाय क्या हैं, भैंस हैं। सभी गाय क्या हैं, भैंस हैं। अब देखो कॉमन कौन है, ये भैंस वाला पोर्शन कॉमन है, देखो ध्यान से। तो कुछ भैंस का कुछ भाग ऐसा है जो कहाँ है, बकरी में है। लेकिन गाय वाला है वो हमको इसने बताया नहीं, तो गाय वाले को कट नहीं करेंगे। भैंस का कुछ भाग कहाँ चला जाएगा, बकरी वाले पोर्शन में चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक। बकरी वाले पोर्शन में इस तरीके से चला जाएगा। ये इसका क्या बनेगा, एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा, ठीक है। पहले इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो आरेखों को जोड़ना कैसे जोड़ेंगे, तो इसी के साथ हम जोड़ेंगे, ठीक। अब 2-3 बातें हम अब निष्कर्ष पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। निष्कर्ष पर भी बात करेंगे, क्योंकि डायग्राम सही बन जाएगा, इतनी गारंटी, हम डायग्राम एकदम सही बनाना सिखा देंगे। निष्कर्ष पर एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, देखो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग का मतलब समझते हैं ना आप लोग। ओवर थिंक का मतलब यह है कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। मैंने जो भी बोला, मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, अब हो जाएगा वाली स्थिति कैसी है कि अगर होना ही है तो कंफर्म होना चाहिए, फिर वो चीज़ हमें डायग्राम में या तो दिखा दे, ठीक है। और अगर हो जाएगा और उस चीज़ को हम कंफर्म कर रहे हैं, प्रॉब्लम सारी यहीं पे आएंगी। मतलब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था कि जो निष्कर्ष है वो 3 तरीके का होगा, या तो डेफिनेट करेक्ट होगा, या तो डेफिनेट रॉन्ग होगा, मतलब पूर्ण रूप से सही होगा, या तो पूर्ण रूप से गलत होगा, या तो वो निष्कर्ष कैसा होगा हम बता नहीं सकते। जैसे मान लो कि आप अपने घर से बाहर निकलो, ठीक है, और कोई मान लो व्यक्ति तुमको बाहर मिलता है, या कोई दोस्त तुम्हारा, या मान लो कोई एक ऐसा अनजान व्यक्ति आता है बाहर, ठीक है, और वो तुमसे क्या कह दे कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। अब वहाँ पे 3 चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक, 3 चीज़ें पॉसिबल हैं। या तो क्या करोगे, ठीक, कि वो वास्तव में हो सकता है, अगर जानते होगे तो कह दोगे हाँ भाई हो। अगर वो नहीं है, मान लो नहीं है अगर, तो भी क्या कह दोगे कि चलो भाई, जब कंफर्म पता है कि नहीं है तो फिर कंफर्म है फिर कि वो नहीं होगा। और तीसरा ये है कि दुविधा में आ जाओ कि पता नहीं, हो भी सकता, हो सकता ना भी हो, ठीक। तो बस 3 चीज़ें यही समझनी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, निष्कर्षों की बात करेंगे इसमें, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है अब जो बात करेंगे हम, ठीक। एक एग्जाम्पल लेंगे और ऑल पॉसिबल निष्कर्षों पर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। एक मैंने कथन ले लिया,
लिखा कि कुछ पी क्या है क्यों है। ठीक, इन निष्कर्षों पर हम बात कर रहे हैं, कुछ क्या है पी क्यों है। ठीक है, कुछ पी क्यों है। अगर हम इस पर निष्कर्ष बनाएंगे, मान लो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, तो देखिएगा पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ये फेज किसी को लिखना नहीं है। ठीक, अभी जहाँ पे मैंने पिछला एंड किया है, ठीक, जहाँ पे मैंने पिछला एंड किया है ये वाला, इसको यहीं तक अगर नोट करना है किसी को तो यहीं तक नोट करना है। इसके आगे वाला जो समझाने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको लिखना नहीं है। ठीक है, इसके बाद वाला जो भी है वो लिखना नहीं है। ठीक, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, जैसे हम क्या करेंगे, निष्कर्षों की बात करेंगे हम। ठीक, तो अभी ये लिखने नहीं, समझने हैं। थोड़ा सा हम समझाना चाह रहे हैं इसको क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। मैंने लिखा जैसे कि कुछ पी क्या है क्यों है। मैंने क्या किया, एक कथन लिया है। मैंने क्या किया है, एक कथन लिया है। ठीक है, एक कथन लिया है। अब इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसका एक डायग्राम बनाना है। तो मैंने क्या किया, बना लिया। पी का कुछ भाग दिखा दिया कहाँ है, क्यों में है। हम बात करें निष्कर्ष की, यहाँ क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहला, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि रीस्टेटमेंट क्या होगा। हम बता दें कि डायग्राम जो कुछ दिखा देगा सब सही होगा। ठीक, डायग्राम हमें जो कुछ दिखाएगा सब सही होगा, और डायग्राम जो नहीं दिखा रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। जो डायग्राम दिखा रहा है वो तो पता है, लेकिन जो डायग्राम दिखा नहीं रहा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है या हम बता नहीं सकते हैं, यही आएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, तो देखो, अगर ये हमसे यही कह दे कि कुछ क्या है, हमसे कह दे कि कुछ क्यू पी है एक, फिर इसने हमसे कह दिया, ठीक, इसने हमसे कह दिया कि कुछ क्यू क्या है पी है, और हमसे ये कह दे कि सभी पी क्यू है। ये बात इसने हमसे बोल दी। ये हमसे कह दे कि सभी क्या है, सभी क्यू पी हैं, ये भी बात इसने हमसे बोल दी। फिर ये हमसे कह दे कि कुछ पी क्यू नहीं है, ये बात हमसे कह सकता है। फिर ये हमसे कह दे कि कुछ क्यू पी नहीं है, ये भी हमसे कह सकता है। ये बात हमसे कह सकता है कोई पी क्यों नहीं है, ये हमसे कह सकता है, ये हमसे कह सकता है कोई क्यू पी नहीं है। ये सारे निष्कर्ष मैंने इसके लिख लिए हैं। इतने तरीके का निष्कर्ष हमारे साथ बन सकता है। आप सोच के देखिएगा, अदर कोई भी निष्कर्ष इनके अंदर नहीं बनेगा सिवाय रीस्टेटमेंट के। ठीक है, कि जो कथन में दिया गया अगर वही रिपीट कर जाए यहाँ पर भी, तो मैंने क्या कहा, एक लाइन में सिर्फ समझिएगा कि जो कुछ डायग्राम दिखा देगा वो सब सही होगा सिलोगिज्म में, है ना। सिंपल के केस में हम बात कर रहे हैं, सिंपल के केस की। ठीक है, अभी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। 3 तरीके का क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से देखिएगा। मैंने जो कुछ लिखा है अभी तक, मैंने जितने भी आपको निष्कर्ष दिए हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब साधारण हैं। कैसे हैं, साधारण हैं, क्योंकि ये अभी लिखना नहीं है, इसको हम अभी समझाएंगे, उधर लिखवा देंगे इसको हम। ठीक है, देखो साधारण में, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी इसको लिखवाएंगे हम। साधारण में ऐसे निष्कर्ष, ठीक, जो प्रश्न हमारा जब साधारण होगा, अब आप लोग कैसे जान पाओगे साधारण क्या है, तो ये टॉपिक हम जैसे ही समाप्त करेंगे, जब समाप्त करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फेज साधारण का है, कौन सा केस पॉसिबिलिटी का है, कौन सा केस आइदर और का है। ठीक है, अभी के लिए क्या कर रहे हैं, अभी हम जो कुछ भी बताएंगे आपको वो सब साधारण ही बताएंगे। ठीक है, जैसे ही दूसरा बदलेंगे हम आपको उसको सूचना दे देंगे, आपको बता देंगे। देखिएगा इसको, ये सारे कंक्लूजन साधारण ही हैं। ठीक है, अब साधारण में जो CND होता है कौन सा, जिसको हम बता नहीं पाते, मैंने क्या कहा, 3 तरीके का रिजल्ट है, या तो एकदम सही होगा, या तो एकदम गलत होगा, या तो बता नहीं सकते, ऐसा होगा। तो जो बता नहीं सकते होता है वो साधारण में हमेशा गलत होता है। देखो कैसे, जैसे इसने कहा कि कुछ क्यू क्या है, पी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्यू का कुछ भाग ऐसा है जो पी में दिखा रहा है। देखो क्यू वाले वृत्त का कुछ भाग ऐसा है, देखो ध्यान से आप लोग, क्यू वाले वृत्त का कुछ भाग ऐसा है जो पी के अंदर है, देखो ध्यान से। और अगर ये दिख रहा है तो ये बात क्या है, सही है। बात समझ में आ गई। अब इसने कहा कि सभी पी क्या है, क्यों है। एक बात बताओ, ये क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है सारे पी कहाँ हैं, क्यू में है। तो देखो पी का कुछ भाग क्यू में है, इतना हमें पता है। अब जो भाग बच गया, जो भाग बच गया
वो दिख तो रहा है कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये भाग संभावित है, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या है कि P का जितना भाग Q में है उतना तो पता है, और सभी वाले में तो पूरा आ जाएगा ना, ठीक। तो जितना भाग इसके अंदर है उतना तो पता है, लेकिन जो भाग P का बच गया उसकी जानकारी हमें नहीं है। और मैंने क्या कहा कि जो जानकारी नहीं है वाले वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसका गलत होने का बेस क्या है, तो इसका गलत होने का बेस CND है, ठीक है, CND है, समझ गए। CND के बिहाफ पर ये क्या है, गलत है। कह रहा है सभी QP हैं, Q का कुछ भाग तो P में है, लेकिन जो Q का भाग बच गया वो P के साथ रिलेट करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, और फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसको भी हम क्या कह सकते हैं, बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, इस वजह से गलत हो जाएगा। इसने कहा कि कुछ PQ नहीं है, कह रहा P का कुछ भाग Q में नहीं है। हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि P का कुछ भाग Q में है। अब P का जितना भाग Q में है उतना तो इसने हमसे इसमें पूछा ही नहीं है। ये कह रहा है कि P का कुछ भाग ऐसा है जो Q में नहीं है। तो देखो P का जितना भाग है उतना तो हम जानते हैं, और जो नहीं है उसके बारे में हमें पता नहीं है, और पता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और क्यों गलत होगा, क्योंकि बता नहीं सकते, ठीक, बता नहीं सकते, ये इस वजह से गलत है। कह रहा है कुछ Q P नहीं है। अब फिर से देखो Q का कुछ भाग P में तो है, लेकिन जो Q का भाग बच रहा है वो भाग है कि नहीं, देखो जितना दिख रहा उतना पूछा नहीं, उतना पूछता तो ये सही हो जाता, लेकिन जो भाग बच गया वो भी तो कुछ ही है, जितना अंदर इसके वो भी कुछ है, जो बच गया वो भी कुछ है। तो जो है वो नहीं पूछा, तो फिर कौन सा पूछा, जो बचा हुआ है। और वो बचा हुआ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। कुछ Q P नहीं है, Q का कुछ भाग P में है, ये बात सही है, लेकिन जो Q का भाग बच गया वो इसके साथ रिलेट करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, फिर गलत हो जाएगा। कोई PQ नहीं है। अब ध्यान से देखना, कह रहा है कोई भी PQ नहीं है, जबकि मुझे क्या पता है, P का कुछ भाग Q में है, ठीक। P का कुछ भाग कहाँ है, Q में है, ये बात हमें पता है। तो जब संबंध किसका दिया, कुछ का दिया गया है, वहां पर कोई नहीं क्या हो जाएगा, सीधा गलत होगा। इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझिएगा, जैसे कि मान लो एक थाली हमारे पास है और उसमें 4 रोटियां रखी हैं, ठीक है। अब उसमें से हमने एक रोटी खा ली, ठीक, एक खा ली। तो अब हमसे कोई व्यक्ति पूछे, कह दे इस थाली में से खाना नहीं खाया, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ठीक, हम उसको क्या कह देंगे कि सीधा मना कर देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें से हम एक रोटी खा चुके हैं। मतलब कहने का यही है कि जहां संबंध किसका होगा, कुछ का होगा, वहां कोई नहीं, सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कोई Q P नहीं है, जबकि Q का कुछ भाग कहाँ है, P में है। Q का कुछ भाग कहाँ है, P में है। और Q का जब कुछ भाग इसमें है तो कह रहा है कोई नहीं है, ये भी बात क्या हो जाएगी, सीधा गलत हो जाएगी। निष्कर्ष हमारे कुछ इसी तरीके के होंगे सभी। बात समझ में आई। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज हमें क्या होगी, जो दिखाई देगा, जो क्या होगा, जो दिखाई देगा कहाँ, जो दिखाई देगा आरेख में, कहाँ, आरेख में, वो क्या होगा, वो हमें ज्ञात होगा। क्या होगा, वो हमें ज्ञात होगा, ज्ञात होगा। अब वो चाहे वो डेफिनेटली सही हो, चाहे वो डेफिनेटली रॉन्ग हो, ठीक है। जो दिखाई देगा वो ज्ञात होगा, जो दिख नहीं रहा उसके बारे में हमें क्या है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। जो दिखाई नहीं देगा उसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। और पता नहीं है यही पूरे सिलोगिज्म का बेस है। पता नहीं है ये क्या है, ये पूरे सिलोगिज्म का क्या है, पूरे सिलोगिज्म का बेस है, जो पता नहीं होता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम कुछ लिखते हैं इसके अंदर जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है, अभी है ना, उसके बाद से लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। क्या लिखेंगे, प्रश्नों के प्रकार। इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन आता है, प्रश्नों के प्रकार, ठीक, प्रश्नों के प्रकार। अब यहाँ पे इसको क्या करो आप लोग भाई, 3 भाग में क्या कर लो, विभाजित कर लो, ठीक है। पहला लिखिएगा, ठीक, पहला लिखिएगा इसके अंदर साधारण, पहला लिखिएगा साधारण, ठीक, साधारण। दूसरा लिख लो या तो, या तो, ठीक, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक, या तो, और डैश लगा के लिखिएगा या, इसे कहते हैं हम लोग आइदर और, ठीक है। और तीसरा लिख लीजिएगा संभावना। क्या लिखेंगे, संभावना लिखेंगे, ठीक है। अभी जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे इस क्लास में वो सब साधारण ही आपको पढ़ाएंगे,
ठीक, इसके बाद आइदर और का केस, फिर पॉसिबिलिटी का। इसको कहते हैं सिंपल, क्या कहते हैं इसे? सिंपल। इसे कहते हैं आइदर और का केस, ठीक, आइदर और का केस। और इसे ही कहते हैं किसका? LITY, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये होती है पॉसिबिलिटी, साधारण, आइदर और, या तो ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी बात करेंगे हम किसकी? इसकी बात करेंगे, किसकी? साधारण वाले की। आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, इसको हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक, टाइप 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टाइप पहला, टाइप पहला। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? टाइप पहले में हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, साधारण प्रश्नों पर आधारित। ठीक है, क्या लिखेंगे? साधारण प्रश्नों पर आधारित। ठीक, साधारण प्रश्नों पर आधारित, साधारण प्रश्नों पर आधारित। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखिएगा, नीचे लिखो। इसमें आप लोगों को क्या करना है? एक लाइन लिखनी है, लिखो, लिखो ऐसे निष्कर्ष, लिखो ऐसे निष्कर्ष। एक लाइन लिखिएगा, इसमें लिख लो ऐसे निष्कर्ष, ऐसे निष्कर्ष, ठीक, जिन्हें, ऐसे निष्कर्ष जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे निष्कर्ष जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप लोगों को अभी क्या बताया था कि रिजल्ट 3 तरीके का आएगा, या तो डेफिनेटली पता होगा जो सही होगा, या तो डेफिनेटली नहीं पता होगा जो गलत होगा पूर्ण रूप से, और या तो ऐसा होगा जिसे हमें पता ही नहीं होगा। तो ऐसे निष्कर्ष जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक, लिख लो कॉमा करके, साधारण में लिख लो, साधारण में, साधारण में लिख लेना सदैव, साधारण में सदैव क्या होते हैं? साधारण में सदैव गलत होते हैं, साधारण में सदैव गलत होते हैं। ठीक है, ऐसे निष्कर्ष जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है, साधारण में ये क्या होते हैं? साधारण में ये गलत होते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा इसको। ठीक, आप सभी लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे निष्कर्ष, ठीक, जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है, साधारण में सदैव गलत होते हैं। ठीक है, साधारण में सदैव गलत होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि वेन डायग्राम जब बना लेंगे हम, तो वेन डायग्राम हमें जो कुछ भी दिखाएगा हमें पता उतना ही है, जो दिखाएगा नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा, इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है परसेंटेज लग के। ठीक, ये बात हम आप लोगों को भी बताए दे रहे हैं। जैसे जब इसमें क्वेश्चन आता है प्रतिशत लग के, कैसा? प्रतिशत के साथ, इसे कह देगा 5% AB है। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के साथ जब भी दिया जाएगा तो हम कह सकते हैं अप टू, स्टार्टिंग से अप टू 99.9% जो है, अप टू 99.9% जो है, ये क्या होता है? ये हमेशा कुछ होता है। सभी का संबंध जो होगा, किसका? सभी का संबंध, ये हमेशा 100% पर होता है। ठीक है, सभी का संबंध कैसा होगा? 100% पर होगा। ठीक है, जैसे हमसे कह दे कि 5% AB हैं और फिर कह दे 99% AB हैं, दोनों कुछ को ही दिखाएंगे हमेशा। ठीक, इसको दिखाएंगे, दोनों कुछ को ही दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, ये बात नोट कर ली है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? ठीक, अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसका। ठीक है, क्या करेंगे? एक प्रश्न लेते हैं इसका। ठीक, उदाहरण देखते हैं इसका, है ना, कैसा होगा। ठीक, देखो सबसे पहले क्या होगा, कथन दिया गया होगा। एक इसका उदाहरण लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं इसके हम। ठीक, उदाहरण लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, उदाहरण लिया मैंने, जिसमें क्या होगा, हमारा कथन मौजूद होगा। क्या होगा? कथन मौजूद होगा। ठीक, उदाहरण एक लेते हैं जहाँ पर मैंने लिखा कथन। ठीक, कथन लिखा। ठीक, कथन हो गया पहला और दूसरा। ठीक, फिर मैंने क्या करना है, निष्कर्ष ले लेने हैं, निष्कर्ष ले लेने हैं। ठीक है, निष्कर्ष भी हमारा पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे विकल्प दिए गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिए गए होंगे? विकल्प दिए गए होंगे।
विकल्प दिए गए होंगे जहाँ से हमें क्या करना है, आंसर पिक करना है। ठीक है, आंसर पिक करना है जहाँ पे लिखा होगा ए के ऊपर लिखा होगा, ठीक है, ए के ऊपर लिखा होगा, ठीक, ए के ऊपर लिखा होगा, बी पे लिखा होगा, फिर सी पे लिखा होगा, और एक कहाँ पर, डी पर भी लिखा होगा। और क्या होगा देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं, ठीक, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ए पे लिखा होगा केवल पहला, केवल पहला, यहाँ लिखा होगा केवल दूसरा, यहाँ लिखा गया होगा ना तो पहला ना दूसरा, और यहाँ लिखा होगा पहला व दूसरा दोनों, पहला व दूसरा दोनों लिखा होगा। ठीक है, ये हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, जैसे मैंने कथन में लिखा कुछ MN है, कुछ MN है। दूसरा मैंने लिख दिया कुछ N क्या है, P है। मैंने लिख दिया कि कुछ MN है और कुछ N क्या है, P है। निष्कर्ष मैंने पूछ दिया कि कुछ PN है। मैंने लिख दिया कि कुछ PN है एक, और मैंने पूछ दिया कि कुछ MP हैं। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है आपके सामने, एक उदाहरण जो मैंने लिया है कि ये एक क्या है, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। ठीक, अब आप लोग देखिएगा ध्यान से इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, किस फॉर्मेट पे चलना है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। सबसे पहले क्या करना है, कथन से हमें एक वेन डायग्राम बनाना है। इधर हल करेंगे इसको हम लोग। कथन से हमें क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनानी है। कथन से क्या करनी है, कथन से वेन डायग्राम बनाएंगे हम इन्हीं कथनों के साथ। और जब हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा, फिर हम निष्कर्षों को उन डायग्राम में, उस डायग्राम में देखेंगे, और फिर हम ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, जैसे इसका डायग्राम बनाया जाए अगर, तो इसमें क्या लिखा गया है, ये कह रहा है कि कुछ क्या है, कह रहा है कुछ MN है। ध्यान से देखना इसको, कुछ MN है। ठीक, देखो M का भाग कुछ कहाँ है, N में है। देखो सम का रिलेशन था, मैंने दिखा लिया। ठीक, कुछ का रिलेशन हमें दिया गया था, जिसको मैंने क्या करा, ड्रॉ कर लिया। आगे कह रहा है कुछ MN है, फिर कह रहा है कुछ NP है। N का कुछ भाग कहाँ है, कह रहा है P में है। मेरा डायग्राम क्लियर है एकदम, उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला संबंध आप लोग चेक करिएगा। पहले संबंध के रूप में उसने हमसे क्या पूछा, उसने कहा कि कुछ P क्या है, कुछ PN है। कह रहा है कि निष्कर्ष, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि P का कुछ भाग ऐसा है जो कहाँ है, N में है। P का कुछ भाग कैसा है, N में है। ध्यान से देखो, क्या P का कुछ भाग N में है, देखो P का कुछ भाग N में है, ये वाला तो दिख रहा है हमें। और अगर है तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहला सही हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि कुछ M क्या है, P है। अब ये महत्वपूर्ण है, ये कैसा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा कि कुछ N क्या है, P है। ठीक, इसने कहा है कुछ MP है। यहाँ से देखिएगा, कुछ M क्या है, P है, ये हमसे पूछा है। तो देखो M का क्या कोई भी भाग P के साथ रिलेट कर रहा है, बताओ। M का कोई भी भाग P के साथ रिलेट कर रहा है। देखो आरेख जो हमें दिखा रहा है, वो आरेख क्या दिखा रहा है कि M का कुछ भाग N में है, N का कुछ भाग कहाँ है, P में है। M का P के साथ रिलेशन हमें दिख तो रहा नहीं है, और जब दिख नहीं रहा है, ठीक, तो फिर ये हमें पता नहीं है ना। जैसे M और P को देखो, क्या किसी कथन में एक पास दिए गए हैं, दोनों एक ही में दिए हो M और P। और जब दिए नहीं गए हैं तो आरेख तो दिखाएगा नहीं इनको, और जब आरेख दिखाएगा नहीं तो जो रिलेशन हमारा आएगा वो क्या आएगा, हमें पता नहीं। ठीक, और जब हमें पता नहीं है तो मैंने क्या कहा कि साधारण में ऐसे निष्कर्ष जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या जिन्हें हमें पता नहीं आंसर आएगा, वो सब के सब साधारण के अंदर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अभी हम लोग साधारण पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगली क्लास में आपको
क्या करा देंगे, आइदर और करा देंगे, फिर पॉसिबिलिटी करा देंगे। तो फिर साधारण कौन होगा, जो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, जो आइदर और नहीं होगा, जो बचेगा वही साधारण होगा। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे सीधे, सॉल्व उल्टा करेंगे, लास्ट क्लास तक आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे चलना है और क्या करना है। ठीक है, तो अभी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो साधारण ही पढ़ रहे हैं, और साधारण पढ़ने के बाद आइदर और पढ़ेंगे, फिर पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी साधारण के रूल से ही क्वेश्चन लगाना है। मैंने क्या कहा, ऐसे निष्कर्ष जिन्हें ज्ञात नहीं कर सकते साधारण में सदैव क्या होते हैं, गलत होते हैं। कुछ एम पी हैं, एम का संबंध एन के साथ है, पी के साथ हमें दिख नहीं रहा, और दिख नहीं रहा तो हमें पता नहीं, और पता नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहला वाला सही आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला क्या है, केवल पहला सत्य है। ठीक, क्या आ जाएगा, केवल पहला सत्य है, यही पहला अनुसरण करता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम आप लोगों को क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक, देखो भाई, है ना, ये रहा पहला। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, देखो क्या दिया गया है, निर्देश में हमें दिया गया है। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक कथन तथा, है ना, ठीक, प्रत्येक प्रश्न में यहाँ होगा। ठीक, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न में। ठीक, प्रत्येक प्रश्न में। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में कथन तथा निष्कर्ष दिए गए हैं। प्रत्येक कथन को क्या करते हुए, देखो इसमें लिख रखा है, सत्य मानते हुए। कह रहा चाहे वह वास्तव में क्या हो, कुछ भी हो, चाहे वह वास्तव में कुछ भी हो। कह रहा यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप में अनुसरण करता है। ठीक है, कथन हमें देखो दी गई है, कथन दिया है, निष्कर्ष भी दिया है, और नीचे देखो विकल्प दिए गए हैं ढेर सारे, है ना, कितने, 4। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बना लेंगे, फिर हम निष्कर्षों को देखेंगे, यहाँ से आंसर क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं एकदम। ठीक, क्वेश्चन पहला लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि सभी शिक्षक क्या हैं, सभी शिक्षक, ठीक, सभी कह रहा है शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं। ठीक, देखिएगा भाई, कह रहा है कि सभी शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं। तो रिलेशन किसका है, ऑल का है। देखो ऑल क्या है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये सर्कल आ गया, ये ऑल का रिलेशन दिखाएगा, इसके अंदर क्या है, शिक्षक हैं। कह रहा है सभी शिक्षक क्या हैं, ये लड़के हैं। क्या हैं, सभी शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं। ठीक, सभी शिक्षक लड़के हैं। ठीक है, सभी शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं। आगे कह रहा है कुछ लड़के, अब देखो कॉमन पोर्शन किसका है, इस लड़के वाले पोर्शन का है, ये जुड़ेगा किसके साथ, छात्र के साथ। छात्र का भी एक सर्कल आएगा तीसरा, है ना, तो ये किसके साथ, कुछ के साथ जुड़ेगा, मतलब कि लड़के वाले का कुछ भाग कहाँ होगा, छात्र वाले में होगा। तो देखो शिक्षक वाले पार्ट से अलग नहीं करोगे, लड़के का कुछ भाग कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा छात्र वाले में। बात समझ में आ गई। देखो वेन डायग्राम एग्जैक्ट बनेगा ऐसा ही, है ना। ठीक, सभी शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं, और लड़के का कुछ भाग कहाँ है, छात्र में है। अब निष्कर्ष पर देखते हैं, पहला क्या हमसे पूछा है निष्कर्ष इसने, तो निष्कर्ष इसने हमसे पूछा है, कह रहा है कि कुछ छात्र क्या हैं, कुछ छात्र क्या हैं, लड़के हैं। अब बताओ भाई, छात्र का कुछ भाग लड़के वाले पोर्शन में देखो दिखाई दे रहा है क्या, बताओ, छात्र का कुछ भाग कहाँ, लड़के वाले पोर्शन में है। तो देखो, है ना, यही तो हमसे पूछ रहा है कि कुछ छात्र क्या हैं, लड़के हैं। छात्र का कुछ भाग लड़के वाले में दिख रहा है और दिख रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसने कहा कोई शिक्षक क्या है, छात्र हैं। यहाँ पे हो जाएगा कोई की जगह कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ शिक्षक क्या हैं, छात्र हैं। अब बताओ शिक्षक का भाग सारा कहाँ है, लड़के वाले पोर्शन में है। शिक्षक का संबंध छात्र के साथ हमें दिखाई दे रहा है क्या, वेन डायग्राम दिखा रहा है, शिक्षक वाला पोर्शन छात्र के साथ रिलेट कर रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो हमें पता नहीं है, और पता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी ये थॉट नहीं आना चाहिए मन में कि ये सब इसके अंदर है, तो हो सकता है थोड़े खिसक जाएं इसमें। मैंने कहा हो सकता है तो नहीं हो सकता, तो ये भी तो हो सकता कि वो ना खिसके, ये भी हो सकता। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला, केवल पहला सहमत है। ठीक है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। देखो कह रहा है कि कोई कोई खिलाड़ी, अच्छा नीचे खिड़की दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे खिड़की हो जाएगा। ठीक है, खिड़की हो जाएगा। ठीक, खिड़की। ठीक, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, और सभी मछली क्या है, इंसान है। ध्यान से देखिएगा,
कह रहा है कोई खिड़की मछली नहीं है। देखो नो का केस है खिड़की, ठीक है। कोई खिड़की क्या नहीं है, कोई भी खिड़की क्या नहीं है, मछली नहीं है, मछली नहीं है। और कह रहा है कि सभी मछली क्या है, ये जितनी मछली हैं ये सब क्या हैं, इंसान हैं। क्या है, इंसान हैं। ठीक, अब देखो भाई ध्यान से समझिएगा, नो का केस दोनों तरफ से बराबर होता है, लेकिन ध्यान रखना है नो का केस जैसे हम लिखें, ठीक, कि देखो ए है और बी है, ठीक, ये है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। ए का संबंध बी से नहीं, बी का संबंध भी ए के साथ नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों साइड से बराबर होता है। नो का केस और सम का केस ये दोनों साइड से इक्वल होता है, ठीक है। कुछ ए बी हैं, ये भी है, कुछ बी ए हैं, ये भी है। ये दोनों साइड से हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिएगा इसको, ठीक, डायग्राम हमारा बन गया। आप लोगों का भी डायग्राम उम्मीद करते हैं यही बनेगा, ठीक है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा है कि कोई भी खिड़की क्या नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। ध्यान से देखिएगा, खिड़की का संबंध मछली के साथ नहीं है, ये बात हमें क्या है, ये बात हमें पता है, ठीक है। खिड़की का संबंध मछली के साथ नहीं है, ये बात हमें पता है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि खिड़की का संबंध इंसान के साथ होगा या नहीं होगा, ये बात हमें पता नहीं है। और पता नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। खिड़की का संबंध मछली के साथ, संबंध जिसके साथ दिया गया उसी के साथ पता है, ठीक। आगे कह रहा है कोई भी इंसान क्या नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। ध्यान से देखना, इस साइड से पूछा है ऐसे, मछली का संबंध खिड़की के साथ नहीं होगा, ये बात क्लियर है। और खिड़की का संबंध क्योंकि दिया गया मछली के साथ नहीं है, ये भी बात पता है। तो नो का केस इधर से बनेगा, मछली का संबंध खिड़की से नहीं होगा, मछली के अंदर जो कुछ शामिल होगा उसका भी संबंध कभी खिड़की के साथ नहीं होगा, ठीक। हमसे कह रहा है कि कोई भी इंसान, कह रहा है कोई भी इंसान, ठीक है। देखो इंसान का कुछ भाग मछली में है, उतना कभी रिलेट नहीं करेगा, ये बात सही है, लेकिन इंसान का भाग बाहर भी तो बच रहा है। तो जो बच रहा है वो हमें पता नहीं है, और पता नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कुछ इंसान क्या है, मछली हैं। बताओ, इंसान का कुछ भाग मछली में है। देखो इस इंसान का कुछ भाग मछली में है, ऐसे देखो तो इंसान वाले सर्कल में से मछली वाले सर्कल में कुछ भाग इसका है, और अगर कुछ भाग है तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और सभी इंसान मछली हैं, ठीक। तो देखो कुछ इंसान मछली हैं, सभी के बारे में हमें पता नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तीसरा, केवल तीसरा होगा, और ओनली थर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक। आप लोगों को हम एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, उस डायग्राम का थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, जब कभी भी सर्कल में सर्कल बनेगा, ठीक है, तो इस साइड से जितने निष्कर्ष पूछेगा साधारण में, उसमें कुछ और सभी, साधारण में जितने निष्कर्ष ऐसे पूछेगा वो कुछ और सभी, ठीक, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सही होंगे। कुछ और सभी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे। और जितने निष्कर्ष बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा, जैसे इसमें पूछा है, देखो इंसान का मछली से पूछा है, देखो, ठीक है, कुछ इंसान मछली हैं, ऐसे पूछा है बाहर से अंदर की तरफ, तो ऐसे निष्कर्ष जब भी पूछेगा तो यहाँ पे कुछ सही हो जाएगा, और जो सभी होता है वो सभी CND हो जाता है, निर्धारित नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, ठीक। तो ये साधारण में है तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक। जितने भी निष्कर्ष हमसे ये इस तरीके के पूछता है सर्कल में सर्कल वाले, ठीक है। अभी हम लास्ट क्लास तक इसको एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक। अब आगे देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन अगला, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली थर्ड आएगा, ठीक है। किसी के मन में अगर कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न को लेकर के, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। किसी भी प्रश्न में अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन अगला, क्या दिया गया है, कुछ चाक या खड़िया क्या है, डस्टर है। कुछ चाक या खड़िया क्या है, डस्टर हैं, और सभी डस्टर क्या हैं, बोर्ड हैं। देखो कुछ चाक, कुछ चौक, ठीक, इसे ही खड़िया मान लें या तो, और ये क्या कह रहा है कि क्या है, डस्टर हैं, क्या है, डस्टर हैं, ठीक है ना। और कह रहा है सभी डस्टर क्या हैं, जितने डस्टर हैं ये सब क्या है, ये सब के सब क्या हैं, ये सब बोर्ड हैं। सभी डस्टर क्या हैं, बोर्ड हैं। हमारा डायग्राम बना, उम्मीद करते हैं आप लोग डायग्राम सही बना पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। कुछ चाक या खड़िया डस्टर हैं,
ठीक है। और फिर कह रहा है सभी डस्टर क्या हैं, बोर्ड हैं, ठीक है। अब कह रहा है कुछ चाक या खड़िया बोर्ड हैं, बताओ भाई। चाक या खड़िया इसी में आ जाएगा, तो चाक का कुछ भाग बोर्ड वाले में देखो दिख रहा है, देखो जितना भाग डस्टर में है उतना तो इसमें भी होगा, और पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, बताओ भाई। सभी डस्टर बोर्ड हैं, सभी डस्टर बोर्ड हैं, तो जब सभी हैं तो कोई नहीं क्या होगा, कोई नहीं सीधा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे एक थाली में 4 रोटी रखी और तुम चारों खा गए, ठीक। अब जब सारी खा गए हो, कोई पूछ रहा, कह रहा है तुमने उस थाली को हाथ नहीं लगाया, क्या हो जाएगा, सीधा गलत। मतलब समझ पाए, जहां संबंध किसका, ऑल का दिया गया है, वहां पे नो का पूछ रहा है, सीधा गलत होगा, दूसरा हो जाएगा गलत। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केवल पहला सही है, ठीक है। बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कुछ डेस्क क्या हैं, कुछ डेस्क टोपियां हैं, ठीक। कुछ क्या हैं, डेस्क टोपियां हैं। देखो भाई, कुछ डेस्क ये क्या हैं, ठीक, टोपियां हैं, कुछ डेस्क टोपियां हैं। और कह रहा है कोई भी टोपी क्या है, कोई भी टोपी जो है वो क्या नहीं है, कह रहा है काली नहीं है, कोई भी टोपी काली नहीं है। डायग्राम यही बना है। अब इसमें 2-3 चीजें समझो। इसका संबंध इसके साथ नो का है, इसका संबंध इसके साथ किसका होगा, नो का होगा। दोनों तरफ से नो का रिलेशन बराबर होता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। डेस्क का कुछ भाग टोपी में है, देखो, तो इसका मतलब जब इसके साथ नहीं है तो इसका जितना भाग इसके अंदर होगा, मतलब कभी उसका भी इसके साथ नहीं होगा। समझ गए। पिताजी की पड़ोसी से लड़ाई अगर हो जाए, समझ गए, तो रूल यही कहता है, ठीक, कि हमारा भी संबंध पड़ोसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन अब वो बात अलग है कि मान लो हम लोग क्या करते हैं, अपना चोरी चुपके बनाए रखते हैं ना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कुछ है वो क्लियर होना चाहिए इसमें, है ना, ठीक। तो देखो, टोपी का संबंध काली के साथ नहीं है, ये बात एग्जैक्टली पता है, तो टोपी वाले पोर्शन में जो कुछ भी होगा उसका संबंध भी कभी इसके साथ नहीं होगा। यही बनाता है सम नॉट का केस। देखो ध्यान से, तो ये सम नॉट का केस बन रहा है। सिलोगिज्म के अंदर अगर कोई भी निष्कर्ष सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो सम नॉट का केस ही करेगा, जिसे कहते हैं कुछ नहीं वाला। समझ गए। डेस्क का कुछ भाग काली नहीं है, ये देखो कुछ नहीं का हिस्सा आएगा, ये वाला पोर्शन। जितना डेस्क का भाग टोपी में होगा उतना कभी काली नहीं होगा। देखते हैं इसके निष्कर्ष हम लोग। कह रहा है कुछ टोपियां क्या हैं, डेस्क हैं। ध्यान से देखो, टोपी का भाग डेस्क में है, देखो टोपी का भाग डेस्क में दिखाई दे रहा है और दिख रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कोई भी डेस्क काली नहीं है, कोई भी कह रहा है, नो का केस, नो का केस कह रहा है, और नो का केस कोई भी डेस्क काली नहीं है। डेस्क का संबंध जितना भाग टोपी में दिया गया है उतना कभी काली नहीं होगा, लेकिन डेस्क का भाग बच भी तो रहा है, और जो भाग बच गया वो काली के साथ रिलेट करेगा, नहीं करेगा, ये बात मुझे पता नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, सिर्फ पहला निष्कर्ष क्या है, सत्य है, ठीक है। हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कुछ पेंट्स क्या हैं, पुस्तकें हैं। कुछ पेंट्स क्या हैं, कुछ पेंट्स जो हैं, कुछ पेंट्स पुस्तकें हैं, ठीक है। कुछ पेंट्स क्या हैं, पुस्तकें हैं, ठीक। देखो भाई, कुछ पेंट्स क्या हैं, पुस्तकें हैं, कुछ पेंट्स पुस्तकें हैं। और कह रहा है सभी पुस्तकें क्या हैं, पेंसिल हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं, है ना, सभी पुस्तकें क्या हैं, पेंसिल हैं। अब देखो भाई निष्कर्ष इसका, निष्कर्ष में हमें क्या दिया गया है, निष्कर्ष में हमें दिया गया है, कह रहा है कि कुछ पेंट्स पेंसिल हैं। बताओ भाई, पेंट्स का कुछ भाग पेंसिल में दिख रहा है, देखो जितना भाग पुस्तक में है उतना तो पेंसिल में भी होगा। कुछ पेंट्स क्या हैं, पेंसिल हैं, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। कोई पेंसिल पुस्तक नहीं है। बताओ भाई, पेंसिल का कोई भी भाग पुस्तक के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। देखो कुछ भाग कर रहा है, और जितना कर रहा है उतना हमें पता, तो जो भाग बच गया, ठीक, वो भाग हमें, ठीक, नहीं पता है करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कोई नहीं का मतलब होता है नो का केस, लेकिन जब कुछ हैं तो फिर नो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये बात भी क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से गलत हो जाएगी। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, ठीक है। हम बढ़ जाएं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कुछ कौवे क्या हैं, कबूतर हैं। कुछ कौवे क्या हैं, कबूतर हैं, ठीक है। कुछ कौवे क्या हैं, कबूतर हैं, और कुछ मोर कबूतर नहीं है। अच्छा, कुछ कौवे, सॉरी, कुछ कौवे कबूतर हैं और सभी कबूतर क्या हैं, मोर हैं, ठीक। इसको देखिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पे देखना, कह रहा है कि कुछ कौवे कबूतर हैं,
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौवे हो गए और ये क्या हो जाएंगे, कबूतर। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, कबूतर। ठीक, कुछ कौवे क्या हैं, कबूतर हैं, और सभी कबूतर क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। ठीक, ये डायग्राम हमारा बन गया। ठीक, ये डायग्राम बन गया। अब देखो क्या कह रहा है कि कुछ कौवे मोर हैं, कौवे का कुछ भाग मोर में दिखाई दे रहा है, और अगर दिख रहा है तो ये बात क्या है, सही है। कुछ मोर कबूतर नहीं है। बताओ भाई, मोर का कुछ भाग कबूतर से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक, अब बताओ भाई, मोर का कुछ भाग कबूतर में है, ये पहले वाले निष्कर्ष जैसा हो गया। ठीक, तो इसके अंदर कुछ भाग है, और अगर है तो यहाँ पे कह रहा है कुछ नहीं, तो कुछ है, और जहाँ पे कुछ होगा तो जो भाग बच गया वो भी तो कुछ होगा। अब वो करेगा कि नहीं करेगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, केवल पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कुछ कौवे शेर हैं। देखो भाई, कुछ कौवे क्या हो गए, शेर हो गए। ठीक, कुछ कौवे क्या हो गए, शेर हो गए। कह रहा है सभी शेर क्या हैं, चीते हैं। सभी शेर क्या हैं, चीते हैं। सभी शेर चीते हैं। अब कह रहा है कुछ कौवे क्या हैं, चीते हैं। बताओ भाई, कौवे का कुछ भाग चीते वाले में है, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कह रहा है कोई भी शेर क्या नहीं है, कौवा नहीं है। देखो, शेर का कुछ भाग कौवे में है, इतना मुझे पता है, जो भाग बच गया वो। ठीक, तो देखो इसने कह रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन संबंध तो कुछ का दिया गया है, तो जहाँ कुछ होगा वहाँ कोई नहीं, सीधा गलत। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करता है, हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है ना। अगला देखिएगा, कह रहा है कुछ मुर्गियाँ क्या हैं, बत्तख हैं। ठीक, देखो भाई, मुर्गी और ये क्या हो गई, कुछ बत्तख हो गई। कुछ मुर्गियाँ क्या हैं, बत्तख हैं, और सभी बत्तख क्या हैं, सभी बत्तख क्या हैं, ठीक, कबूतर हैं। सभी बत्तख क्या हैं, कबूतर हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष देखिएगा आप लोग। ठीक, कह रहा है कि सभी बत्तख क्या हैं, कबूतर हैं, डायग्राम बन गया। कह रहा है कुछ मुर्गियाँ क्या हैं, कबूतर हैं। देखो, मुर्गी का कुछ भाग कबूतर में दिख रहा है, पहला क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कुछ कबूतर बत्तख हैं। बताओ भाई, कबूतर का कुछ भाग बत्तख में, ऐसे देखो पूछा इसने, और मैंने क्या कहा था, जब बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ में आया। सम का केस कौन सा पूछा, कुछ में पूछा। अगर ये सभी में पूछता तो हमें पता नहीं होता, आंसर आएगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जब पूछ रहा है तो कुछ हमेशा सही होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा दोनों सही है, आंसर कहाँ आ जाएगा, पहला और निष्कर्ष दूसरा, और दोनों पालन करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक, ये हो गया। आगे देखो, कह रहा है कि सभी फूल क्या हैं, नीले हैं। सभी फूल क्या हैं, नीले हैं। ठीक, ये क्या हो गया, फूल, और ये सारे क्या हैं, ठीक, ये सारे फूल क्या हैं, नीले हैं। फिर कह रहा है कि नीले का मतलब गुलाबी है, मतलब जितना नीला है ये सब क्या है, ये सब कह रहा है गुलाबी है। ये जितना नीला है ना, नीले का मतलब ही गुलाबी, सारा नीला क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ फूल गुलाबी हैं। कुछ फूल क्या हैं, गुलाबी हैं। मैंने क्या कहा था, अंदर से बाहर की तरफ जितना निष्कर्ष पूछेगा, कह रहा है कुछ फूल क्या हैं, गुलाबी हैं, ये ऐसे पूछ रहा है। देखो, कुछ फूल गुलाबी हैं, तो मैंने कहा था कि जब अंदर से बाहर की तरफ पूछेगा तो कुछ और सभी दोनों सही हो जाएगा। तो कह रहा कुछ फूल गुलाबी हैं, क्या होगा, सही होगा। ठीक, क्योंकि सभी फूल नीले हैं और सभी नीले गुलाबी हैं, तो फूल भी गुलाबी होंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि कुछ फूल नीले हैं। अब देखो, कुछ फूल, जब सभी फूल नीले हैं तो जब सभी हैं तो कुछ भी होंगे, ये बात भी क्या है, सही है। कह रहा है सभी फूल गुलाबी हैं। अब बताओ, सभी फूल नीले और सभी नीले कहाँ, गुलाबी में, तो सारे फूल भी कहाँ होंगे, गुलाबी में। तीनों तीनों क्या हैं, सही हैं, और तीनों सही हैं अगर। ठीक है, केवल निष्कर्ष दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा, केवल निष्कर्ष तीसरा, कोई भी निष्कर्ष मेल नहीं खाता है। ऑप्शंस इसके सारे गलत हैं। ठीक, इसके सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। ठीक है, समझ गए, इसके सभी ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव सही होगा। ऑल मतलब क्या कह सकते हैं कि सभी क्या हैं, सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, सभी फूल नीले हैं, तो देखो सारे फूल नीले हैं। फिर कह रहा है नीले का मतलब क्या है, नीले का मतलब गुलाबी है, मतलब जितने नीले हैं वो सब गुलाबी हैं। ठीक, अब निष्कर्ष देखो, कह रहा है कुछ फूल गुलाबी हैं, तो फूल जब सारे फूल नीले हैं और सारे नीले गुलाबी हैं, मतलब जैसे ना कि मछली ने आटा खाया और मछली तुम खा गए, समझ गए, तो इनडायरेक्टली वो जो आटा है वो भी तो तुम्हारे हिस्से पर ही है। ठीक, सिंपल वही केस है ये एकदम। ठीक, कह रहा है कि कुछ फूल गुलाबी हैं, बिल्कुल हैं, पहला सही हो जाएगा। कुछ फूल नीले हैं, तो सभी फूल नीले हैं तो कुछ भी होंगे, ये बात भी सही है। और कह रहा है सभी फूल क्या हैं, सभी फूल गुलाबी हैं, तो जब सभी फूल नीले हैं, सभी फूल क्या हैं, ठीक, नीले हैं, और जब सारे नीले गुलाबी तो फूल भी क्या हो जाएंगे, सारे गुलाबी हो जाएंगे। ये तीन के तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों सही हैं, ऑल सत्य हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं, रॉन्ग हैं, ऑप्शन गलत हैं इसके। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ।
कह रहा है कि गाड़ियाँ मशीन है और कह रहा है सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं। देखो गाड़ियाँ मशीन है का मतलब क्या होगा, सारी गाड़ियाँ मशीन है, ठीक है। तो ये जितनी, ठीक है, जितनी ये गाड़ी हैं ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब क्या हो जाएंगी, मशीन हो जाएंगी, ठीक है। सभी गाड़ी मशीन है। और कह रहा सभी ट्रक क्या हैं, सभी ट्रक क्या हैं, गाड़ी हैं, सभी ट्रक क्या हैं, गाड़ी हैं, ठीक। तो सारे ट्रक कहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, सभी ट्रक यहाँ आ जाएंगे, सभी ट्रक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये बनेगा इसका डायग्राम, सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं। अब देखो कह रहा है गाड़ियाँ ट्रक हैं, बताओ सभी गाड़ी ट्रक हैं, ठीक। गाड़ियाँ ट्रक हैं का मतलब ये पूछ रहा है ऑल का केस, गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ पूछा है, ठीक। और बाहर से अंदर की तरफ अगर पूछ रहा है ये, ठीक, जब भी बाहर से क्या करेगा, अंदर की तरफ पूछेगा तो कुछ सही हो जाएगा, सभी के बारे में हमें पता नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मशीनें कह रहा है गाड़ियाँ हैं, ठीक है, मशीन गाड़ी हैं। अब बताओ ये, ठीक, मशीनें गाड़ियाँ हैं, ठीक। अभी इसमें लगा नहीं रखा है इसने, ठीक, कुछ है या सभी है, ठीक है, समझ गए। तो जब भी लगाएगा नहीं तो हम कुछ की तरफ नहीं जाएंगे, ऑल की तरफ जाएंगे अपनी तरफ से, ठीक। कह रहा है कि मशीनें क्या हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक। तो मशीनें गाड़ियाँ हैं, कुछ मशीनें गाड़ियाँ हैं, ये बात सही है, ठीक। लेकिन अब सभी मशीनें गाड़ियाँ हैं ये बात भी हमें पता नहीं, भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्रक मशीनें हैं, बताओ ट्रक मशीनें हैं, इस साइड से पूछा, ऑल का रिलेशन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक। ओनली थर्ड सही होगा, ठीक। ये 8 है ना, ये टोटल कितने 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक। आपका पार्ट 1 कंप्लीट है मेरी तरफ से, ठीक। पार्ट 1 क्या है, कंप्लीट है, ठीक। पार्ट 1 इसका क्या है, कंप्लीट है। जो सिंपल वाला है, क्या है, सिंपल वाला जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट है। इसकी जो आखिरी क्लास सिलोगिज्म की लेंगे, कौन सी, चौथी वाली, ठीक। उस क्लास में हम सारे क्वेश्चंस मिक्स लेंगे, जिसमें पॉसिबिलिटी होगी, इसमें अदर और का केस होगा और जिसमें साधारण के भी प्रश्न होंगे, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी रही, और जिस प्रश्न के ऊपर किसी को भी डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को जो देख रहे हैं, ठीक, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आया, या तो इसका आंसर रॉन्ग, या जो भी आप लोगों के अकॉर्डिंग लगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जो कुछ कराया वो एकदम परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है।